नमस्कार, मेरा नाम अनिल दहियर। पिछले लगभग 30 सालों से 30 ईयर्स से मैं वास्तु विषय पर काम कर रहा हूँ। बहुत से अपने ही स्वयं के जीवन में भी अप एंड डाउन्स देखे और जाना कि वास्तु जीवन में कितना इफ़ेक्टिव है, कितना हमारे डेली रूटीन्स, दिनचर्या और इन सब चीज़ों पर वास्तु कितना इफ़ेक्ट करता है। इसको पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने वास्तु पर काफ़ी स्टडीज़, रिसर्च और एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि इतने केसेस स्टडी किए जिसमें बहुत सी चीज़ें निकल कर आई कि वास्तु का हमारे जीवन पर कितना सटीक एग्जाम्पल है और उसके असर भी हैं। छोटे सी बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, व्हील अलाइनमेंट गाड़ी की कराते हैं। क्यों कराते हैं? अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। वास्तु यही वास्तु है, गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करना, गाड़ी की सर्विस करना, ये वास्तु है। गाड़ी चलेगी तो ड्राइविंग सीट पर ही चलेगी। आप साथ वाली सीट पे बैठ के गाड़ी नहीं चला सकते। इट इज़ वास्तु। सिमिलरली हमारा घर, दुकान, बिजनेस, किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल भी अगर है, हर जगह वास्तु रूल फॉलो होता है। अगर मैं बात करूं अपने देश के नक्शे की, हम अगर भारत के नक्शे को देखते हैं तो भारत के नक्शे में हिमालय हमारे उत्तर में है, समुद्र दक्षिण में है। एज पर वास्तु रूल साउथ हैवी होना चाहिए जहाँ पर समुंदर है। मैं जो मेरी रिसर्च है, मेरी अपनी स्टडी रही, शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि भारत कितना बड़ा था। आप रामायण, महाभारत अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें हमें ये सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है कि महाभारत के समय में अर्जुन जो थे वो लड़ते लड़ते कजाकिस्तान तक चले गए थे। उस ज़माने में कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब भारत के अंग थे। यानी कि भारत विश्वगुरु था और भारत का नक्शा कितना बड़ा था ये हम नक्शे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज ऐसी स्थिति क्यों है कि भारत का टुकड़ा जो आज का प्रेजेंट हिंदुस्तान है वो इतना छोटा क्यों रह गया? इसका बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर में हिमालय होना और दक्षिण में समुद्र का होना। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तु कितना इफेक्टिव होता है।